नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। आज का दिन सीतामढ़ी के साथ साथ पूरे बिहार और देश के लिए ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। यह मंदिर माता सीता की जन्मभूमि पर बनने जा रहा है, जो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक समरसता का प्रतीक बनेगा। मंदिर का निर्माण 67 एकड़ जमीन पर हो रहा है, जिसके लिए 882 करोड़ से ज्यादा का बजट रखा गया है। मंदिर की ऊंचाई 156 फीट होगी और 21 तीर्थों की मिट्टी, 11 नदियों का पानी और हनुमानगढ़ी की ईंट से मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन हुआ। दावा किया जा रहा है कि मां जानकी मंदिर बिहार के विकास के नए रास्ते खोलेगा, नए आयाम लिखेगा, पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देगा। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में कहा कि यह मंदिर मिथिलांचल की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और यह श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं का केंद्र बनेगा। लेकिन जैसा कि भारतीय राजनीति में होता आया है, इस मामले में भी वैसा ही हुआ। राजनीति विपक्ष मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग पर सवाल उठा रहा है। इसे बिहार विधानसभा चुनाव से जोड़कर देख रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या धार्मिक मामलों में राजनीति ठीक है? क्या मां जानकी मंदिर के शिलान्यास की टाइमिंग सही है? क्या माता सीता के मंदिर का शिलान्यास चुनावी लाभ लेने के लिए किया जा रहा है, या फिर विपक्ष को आस्था के मामले को सियासी चश्मे से नहीं देखना चाहिए? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे बहस। पहले एक रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र के, अयोध्या धाम के सरयू मैया के, जगत जननी मां जानकी जन्मभूमि के, जगत जननी मां जानकी की जन्मस्थली अयोध्या के विशाल राम मंदिर की तर्ज पर पुनौरा धाम में मां सीता के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ माता जानकी के मंदिर का भूमि पूजन किया। कलश स्थापना और आरती के साथ मां सीता के भव्य मंदिर की आधारशिला रखी गई। इस विशेष पूजा में देश भर से पहुंचे साधु संत शामिल हुए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चारण के साथ पूजा कराई गई। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मूसलाधार बारिश के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंदिर की पहली ईंट रखी। मां जानकी के मंदिर निर्माण में भूमि पूजन के लिए 21 तीर्थों की मिट्टी और 11 नदियों का जल मंगवाया गया। अयोध्या के हनुमानगढ़ी से ईंट भी पहुंची थी और पूरे मंदिर परिसर को नेपाल से मंगाए गए खास फूलों से सजाया गया। पूरी तरह तैयार होने के बाद मां सीता का मंदिर अयोध्या में बने भगवान राम के मंदिर से भी विशाल होगा। कि आज मां जानकी के जन्म जहां हुआ, वहां पुनरोधाम मंदिर का परिसर का समग्र विकास का नींव डालने का काम हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इतना बड़ा काम सरकार ने किया, केंद्र सरकार ने, और आप आज भी आकर के लोगों के हित में कितना अच्छा काम किए। पुनौरा धाम में मां जानकी मंदिर को 67 एकड़ में बनाया जा रहा है। नए मंदिर के निर्माण पर 882 करोड़ 87 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें से पुराने मंदिर के विकास पर 137 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जबकि 728 करोड़ रुपए पर्यटन संबंधित विकास पर खर्च होंगे। 16 करोड़ रुपए रखरखाव पर खर्च किए जाएंगे। जानकी मंदिर की ऊंचाई 151 फीट होगी। आदरणीय गृह मंत्री जी के आग्रह पर आदरणीय नीतीश कुमार जी ने निर्णय लिया कि हम बिहार में मां सीता को भी एक भव्य सीता मंदिर में स्थापित करने का काम। समृद्धि का विकसित बिहार के सपना को साकार करने के लिए आज जो शिलान्यास किया गया है, ये हर बिहारी को गौरवान्वित कर रहा। हर माता जानकी के पुराने मंदिर का जीर्णोद्धार किया जाएगा। पूरे मंदिर परिसर का विकास किया जाएगा। पुनौरा धाम अयोध्या की तर्ज पर विकसित होगा। मां जानकी की जन्मस्थली न सिर्फ श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी प्रमुख धार्मिक केंद्र होगा।
इसके लिए पुनौरा धाम को रामायण सर्किट से जोड़ा जाएगा, जिससे बिहार के धार्मिक पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, सीतामढ़ी से राकेश रंजन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे, मां जानकी मंदिर का भूमि पूजन, इस पर सियासत क्यों हो रही? बिहार में चुनाव शिलान्यास की टाइमिंग पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं? सवाल यह भी पूछेंगे कि आस्था के मामले पर सियासत कितनी सही है, और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि पुनौरा धाम से चुनाव में किसका कल्याण होगा। तो ये तमाम सवाल होंगे। आस्था के मामले पर सियासत कितनी सही है, पुनौरा धाम से चुनाव में किसका कल्याण होगा। सवाल यह भी पूछा जाएगा कि यूपी से बिहार सियाराम राज की क्या यह शुरुआत है। तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण और जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता ऋषि मिश्रा थोड़ी देर में जुड़ेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धनाथ तिवारी जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल असित जी आपसे, आज बिहार समेत पूरे देश के लिए ऐतिहासिक दिन, आज जगत जननी मां जानकी मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, आप कितने खुश हैं? सारे लोग खुश हैं और इससे कौन दुखी हो सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है, मुझे तो अच्छा लगा कि चलिए भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आई। डॉक्टर ये महेश शर्मा जी थे संस्कृति राज्य मंत्री, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार थी, मोदी जी प्रधानमंत्री थे, और प्रभात झा जी सांसद थे, वो भी भारतीय जनता पार्टी के। मैं आपको लोकसभा का एक प्रकरण सुना रहा हूं। तो प्रभात झा जी ने एक प्रश्न पूछा था कि भाई सीतामढ़ी में जानकी जन्म स्थान के प्रमाण को लेकर सरकार की राय क्या है। तो डॉक्टर महेश शर्मा ने तब जवाब दिया था कि सीतामढ़ी में मां जानकी का जन्म हुआ है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। चलिए, जानकी जन्म स्थान पर जानकी के ही जन्म का प्रमाण ठुकराने वाली भाजपा को सद्बुद्धि आई और भाजपा ने वहां मंदिर का शिलान्यास किया। लेकिन इस शिलान्यास में क्या हुआ, धार्मिक काम जब भी कीजिए, देखिए धर्म जो है, धर्म अपनी परंपराओं, धर्म अपने रीति रिवाजों और धार्मिक अनुष्ठान के जो कार्य होते हैं उसके अपने धार्मिक नियम होते हैं, उससे चलता है। इसमें वो टूटा, और कैसे टूटा इसके लिए पहले मैं आपको दो ऑडियो सुनवा देता हूं, फिर उसके बाद मैं इसको प्रमाणित करूंगा। एक ये रामायण का अंश है, इसको सुनिए। और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। और ये शास्त्र का विधान है कि मनुष्य पत्नी के बिना किसी धर्म कार्य का अनुष्ठान नहीं कर सकता। तो चलिए, तो रामायण का अंश था जो मैंने आपको सुनवाया। में मां जानकी का जन्म, परमात्मा के मानव रूप का सुना तो सीधे कैलाश से चल पड़े। पार्वती जी को संदेश दे दिया, देवी मैं जा रहा हूं धरती लोक पर, तुम निश्चिंत होकर के कैलाश में मेरा इंतजार करो, मैं प्रभु का दर्शन पाकर आता हूं। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये क्या बात हुई, अकेले चल दिए, मैं तो आपकी संगिनी हूं, और विवाह के बाद तो भगवान का पूजा पाठ दर्शन तीर्थ कथा सब जोड़े से ही सफल मानी है, और आप। मैंने दो धार्मिक प्रसंग इसलिए आपके सामने रखे कि जो भी यजमान होता है अगर वो विवाहित है तो अनुष्ठान में उसका अपनी पत्नी के साथ होना सनातन धर्म में अनिवार्य माना गया है। ये छूट आपको है, दर्शन करने सिर्फ जा रहे हैं, अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दर्शन करने जा रहे हैं, तब आप अकेले जा सकते हैं। यहाँ आप शिलान्यास करने आए थे, एक अनुष्ठान करने आए थे, ये एक धार्मिक कार्यक्रम था, और उस धार्मिक कार्यक्रम में सनातन परंपराओं को, सनातन नियमों को बार बार तोड़ा जा रहा है। ये बार बार जो आप लोग ढोंग करने, ये तो अब मैं मानूंगा नहीं कि कोई पूजा करने आए थे। पूजा करने आते तो धार्मिक रीति रिवाज का पालन करते, पूजा करने आते आस्था के साथ आए होते तो पंडित पुजारियों से विचार विमर्श करके और जो धर्म की व्यवस्था है उसका पालन करते। तो ये जो बार बार ढोंग करने ये लोग आ रहे हैं,
इस पर हम लोगों की गहरी आपत्ति है। धर्म का मजाक मत बनाइए। धर्म को वोट बटोरने का जरिया बनाने के लिए जो आप लोग बार बार ढोंग कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। अरे मन में श्रद्धा नहीं है तो मत करो पूजा यार। कोई बंदूक लेके पीछे खड़ा है क्या आपके कि पूजा करो ही? और अगर श्रद्धा भाव से करते हैं तो आप हमारे धार्मिक रीति रिवाजों का ख्याल रखिए। आप हमारे धार्मिक जो उसूल हैं, जो नियम है, उसको तोड़ने का प्रयास मत कीजिए। ये गलती बार बार हो रही है। यही हमारा आग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोगों से रहता है कि धर्म को जो आप लोगों ने धंधा बना रखा है, धर्म को जो वोट बटोरने का हथियार बना रखा है, और उसके लिए जो आप लोग पाखंड करते फिर रहे हैं, इस पाखंड से धर्म की हानि होती है। इस पाखंड से धर्म कमजोर होता है। धर्म को तो बख्श दो यार, उसको तो मत कमजोर करो, उसको तो हानि मत करो सत्ता के लिए। कुंतल जी, क्या धार्मिक भावनाएं या जो कहना चाहिए कि जिस तरह से पूजा होती है वो रीति रिवाज टूटे? संतोष जी, पहले तो आज आप सबों को जय सीताराम। अभी मैं आशीष भाई को सुन रहा था, विद्वान व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं, पर चूंकि आपने देखा जो चीज इनके हेडक्वार्टर से राहुल जी और सोनिया जी के कार्यालय से जो आया होगा वो बोलना इनकी मजबूरी है। कांग्रेस के प्रवक्ता है, लेकिन अरे रुक तो जाइए आशीष भाई, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं। अरे आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, आप विद्वान व्यक्ति हैं। जिन आप ग्रंथों का दे रहे थे अभी ब्यौरा, उन्हीं ग्रंथों में कहीं एक लिखा हुआ है, आवाहनम ना जानामी विसर्जनम पूजा चैव ना जानामी क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीन क्रियाहीन भक्तिहीन जनार्द यत् पूजितम मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इसका सिंपल आदमी के लिए, हमारे जैसे व्यक्ति के लिए होता है मतलब कि हे देवता, न मुझे मंत्र पता है और न मुझे क्रिया पता है, मैं भक्ति से आपकी पूजा करने आया हूं, भगवान मेरी भक्ति को स्वीकार करें। ये भी हमारे वेदों में ही और ये भी हमारे ग्रंथों में ही लिखा हुआ है। इसको थोड़ा समय इसको अरे आशीष भाई, सुन तो लीजिए, अरे सुन तो लीजिए, अरे सुनिए तो सही। धर्म का मामला है, धर्म का मामला है, तब तो कांग्रेस पार्टी में आपको रहना ही नहीं चाहिए अगर आप धर्म जानते हैं तो। अरे सुन तो लीजिए आप, मुझे पता है किसके लिए है। अरे आप सुन तो लीजिए। आप अगर आप धर्म की और रामायण की और भगवान राम और माता जानकी के अस्तित्व की बात कर रहे हैं, तब तो आपको अभी और इसी वक्त कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आप तो उस पार्टी से आते हैं जिसकी सरकार होते हुए आपने तो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे दिया था। कौन सा हलफनामा? क्या बात कहते हैं साहब? अब आप देखिए, अब तथ्यों को मत बुलाइए, तथ्यों को मत बुलाइए, तथ्यों को मत बुलाइए। ऐसा है, कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की हर भावना को आहत करते आई है आज तक। कोर्ट में नहीं दिया। कांग्रेस पार्टी का राजनीतिक स्टैंड है हिंदुओं की भावना को आहत करना। मां जानकी का जन्म स्थल पुराना धाम में हम आज, हमारी सरकार आज उसके भव्यता को प्रदर्शित करना चाहती है, उसको और भव्यता प्रदान करना चाहती है उन्हीं के आशीर्वाद से, और उस पर भी कांग्रेस को परेशानी है। आज तक तो आपने कुछ नहीं किया, आज तक आपने कुछ नहीं किया। अयोध्या का मंदिर भी हम नहीं बनाया और माता का पुनौरा धाम भी हम ही बनाएंगे, क्योंकि हमारे मन में है, हमारे मन में है माता, हमारे मन में है श्री राम। अरे कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए हिंदुओं की भावना को हमेशा से आहत करते आई है। आप तो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट के लिए हमेशा से हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते आए हैं। आज एक बात बताएं, आज मुझे एक बात बताएं, पुनौरा धाम के आज शिलान्यास हुआ, क्या परेशानी है? क्या महाराज बात करते हैं, क्या बात करते हैं? मुसलमानों के वोट के लिए सिर्फ और सिर्फ सनातनियों के आप संवेदनाओं के साथ खेलते हैं। कांग्रेस का मतलब है कि मुसलमानों के वोट के लिए सनातनियों की भावनाओं से खेलना। हमें पता है आप सनातनियों की भावनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे, हमें पता है आप हिंदुओं की भावनाओं को स्वीकार नहीं करेंगे। आप सनातन कांग्रेस हमेशा से सनातनियों की भावनाओं का अपमान करते आई है। कांग्रेस का काम ही है हिंदुओं की और सनातनियों की भावनाओं का अपमान करना। वही आप कर रहे हैं। ऋषि जी को स्क्रीन पर लेकर आए। दिखा दिया वहां। ऋषि जी, जिस पुनौरा धाम के लिए, जी आशीष जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद ऋषि जी के पास आ रहा हूं। मित्र है इनकी,
हाँ, मैं नहीं चाहता हूं कि धर्म से विमुख हो, इसलिए कर रहा हूं। जो इन्होंने कहा ना आवाहनम न जानम, वो तब होता है जब आपके पास कोई पुरोहित ना हो, आप खुद कर रहे हैं। ठीक है, हमें मंत्र नहीं आता, हमने अपने भाव से जल रखा, प्रणाम किया, चल दिए। लेकिन जहां बजाता अरे असीत भाई, भावना का तो कम से कम सम्मान कीजिए। वोट बैंक की राजनीति में आप सनातनियों की भावनाओं का भी अपमान कर रहे हैं। कुंतल जी एक बार असित जी को सुन लेते हैं। कुंतल जी एक बार असित जी को सुन लेते हैं। असित जी को सुन लेते हैं। ये गलत बात कर रहे हैं, गलत बात कर रहे हैं। आज इस विषय पे मैं इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा, क्योंकि ये हिंदुओं की भावनाओं का अपमान कर रहे हैं। आज इनकी कोई बात मैं नहीं सुनूंगा। सुन लीजिए, ये सनातनियों की भावनाओं को अपमानित करने की बात कर रहे हैं। आज इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा, हमारे विधि आज इनकी कोई बात नहीं सुनूंगा। कांग्रेस, ठीक है, ये डिबेट ऋषि जी आपके पास आ रहा हूँ। ऋषि जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। आज जो मां जानकी मंदिर का शिलान्यास किया गया है, भूमि पूजन किया गया है, इससे आरजेडी कितनी खुश है? क्योंकि आपकी ओर से दावा यह किया जाता है कि 72 करोड़ 43 लाख, रकम ठीक बोल रहा हूं, मुझे करेक्ट भी कर दीजिएगा, इतनी रकम आपने इस धाम के लिए स्वीकृत की थी, इसके जीर्णोद्धार के लिए। संतोष जी, जय श्री राम। यहाँ पे राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मामला नहीं, ये 14 करोड़ बिहारी और 140 करोड़ हिंदुस्तानी के लिए। इसलिए इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए, धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसी पर हम लोगों की आपत्ति। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है, हमारे छोटे भाई, उनको मैं सुन रहा था, बहुत सनातनी अरे ये वही भाजपा वाले हैं जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को भी बहुत बड़ा सनातनी बना दिया। यही लोग हैं, इन लोगों ने ही बनाया था डोनाल्ड ट्रंप को सनातनी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी वोट के खाते, सिर्फ और सिर्फ वोट के खाते, याद होगा 2024 से पहले पहुंच गए थे अयोध्या, वहां भी गए थे कि भाई राम के नाम पे कुछ वोट आ जाए, लेकिन राम भगवान के रूप से गुस्सा गए, बोले कि मेरे नाम पे बाबू वोट मांगोगे तो उसका आशीर्वाद हम तुमको नहीं देंगे। इसीलिए उसके बाद आज बिहार आए हैं सीता के नाम पर वोट मांगने। ऋषि जी आपकी ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ऋषि जी आपकी ऑडियो में थोड़ी सी, माँ सीता, अब ठीक है। सीता भी जानती है, माँ सीता भी जानती है कि ये लोग ढोंगी लोग हैं, इसलिए माँ सीता भी इनको आशीर्वाद नहीं देगी। और ये कौन सा पूजा? अमित शाह जी देश के होम मिनिस्टर है और उनके मंच पर एक ऐसा मंत्री है जो कोर्ट से कन्विक्टेड है और उसको अपने साथ मंच पर बैठाते हैं, मंदिर में बैठाते हैं, उसको तो तुरंत बाहर करना चाहिए। और वो भी ऐसे वैसे केस में नहीं, नकली दवाई बनाने के केस में, जो इंसानियत के नाम पर सबसे बड़ा कलंक है। माँ सीता भी शर्म से झुक जाए कि एक ऐसे मंत्री को अपने मंच पर बैठा हुए हैं। माँ सीता को शर्म क्यों आएगी? ये बात जो उनके मंदिर में एक ऐसा मंत्री बैठा हुआ है जो कोर्ट से कन्विक्टेड है नकली दवाई के मामले में, इंसानियत के नाम पे सबसे बड़ा कलंक। संतोष जी, इससे बड़ा कलंक क्या होगा? और वहां पर देश के गृह मंत्री बैठे हुए हैं जिनको तो ऑर्डर देना चाहिए कि इसको अंदर करो। लेकिन सवाल है यहाँ पर इलेक्शन का, वोट का। और दूसरी बात संतोष जी याद करिएगा, आज से 4-5 महीना पहले हमारे नेता आप लोगों ने डिबेट किया था 2 दिन लगातार, टीका 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 करो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने टीका नहीं, और कोई सवाल नहीं। यही मुख्यमंत्री थे जो बोला करते थे हम टीका भी लगाएंगे और टोपी भी पहनना पड़ेगा। लेकिन आज कहा, क्योंकि अमित शाह जी के बगल में बैठे हुए कुछ नहीं बोल पाएंगे ये। इसलिए जनता दल यूथ एनडीए के जो लोग हैं सिर्फ और सिर्फ वोट के खातिर, और आप इतना हाइप कर रहे हैं। अरे हमारे नेता तेजस्वी यादव जो मंत्री थे, पर्यटन मंत्री, तो 72 करोड़ का दिया था। हम लोग भी तो चाहते थे, लेकिन सब हम लोग वोट के खातिर नहीं, माँ सीता के खातिर, संतोष जी सम्मान के खातिर, बिहार के। वैसे तो अभिषेक जी का टर्न है, लेकिन कुंतल जी जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद अभिषेक जी आ रहा हूं, थोड़ा सा विलंब करवा रहा, माफी आपसे जी। संतोष जी, मैं अपने कांग्रेस के साथी और राष्ट्रीय जनता दल के जो साथी मेरे यहाँ बैठे हुए हैं, सब सनातनी बैठे हुए हैं। मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। आज जो शिलान्यास हुआ है उससे ये लोग खुश हैं या नहीं हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी और राजनीतिक तौर पे भी? बस मुझे इतना जवाब दे दें।
ये तो दोनों ने कहा कि ना कि खुश है। मिथिला की धरती पे मां जानकी के जन्म स्थल का भव्य मंदिर बनने वाला है। इसका शुभारंभ आज हुआ है। आप खुश हुए हैं कि नहीं हुए हैं? अरे कौन इस पर तो दोनों ने एक लाइन में कृपया जवाब दें। खुश होगा है अरे कौन नहीं खुश होगा लेकिन खुश है ना? देखिए अरे ऋषि भाई खुश है ना आप? अरे खुश है ना? खुश है तो धन्यवाद दीजिए। खुश है तो धन्यवाद दीजिए भाई। अरे हमारे भाई खुश है तो धन्यवाद दीजिए ना। कभी तो राजनीति से ऊपर उठिए। ठीक है, कभी तो राजनीति से ऊपर उठिए भाई। खुश है तो धन्यवाद दीजिए। ठीक है, अभिषेक जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अभिषेक जी, आरोप ये लग रहा है कि धर्म के नाम पर अब राजनीति हो रही है और उसमें अब से पहले नीतीश कुमार शामिल नहीं हुआ करते थे, वो भी शामिल हो गए। राजनीति से इतर संतोष जी, सबसे पहले पूरे देशवासियों को, बिहार वासियों को और खासकर हम मिथिला वासियों को जगत जननी मां जानकी की जन्मभूमि, प्राकट्य स्थली पुनौरा धाम, सीतामढ़ी ज़िले, जो मेरा भी जन्म स्थान है, जहां से मेरा भावनात्मक लगाव है, उस पावन भूमि पर इतना बड़ा भव्य मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। उसके शिलान्यास के लिए सबको हम बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। राजनीति होती रहेगी, पार्टियां बनेंगी, समाप्त हो जाएंगी, नेता इस दौर में राजनीति करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि उस प्राकट्य स्थली का क्या महत्व है, लोगों का कितना भावनात्मक लगाव, जुड़ाव उस जगह से है कि अभी किसी का ध्यान, संतोष जी, किसी राजनीति पर नहीं है। हमने आज सुबह देखा, मैं सुबह वहाँ था, उस कार्यक्रम में उपस्थित था, हमने सुबह देखा कि अहले सुबह 6 बजे 7 बजे से महिलाएं पीली साड़ियों में, लाल साड़ियों में अपने घरों से ऐसे निकल कर जा रही थी जैसे लग रहा था कि कोई बहुत बड़ा मेला है, कोई बहुत बड़ी पूजा है, बहुत बड़ा जश्न है। तो यह सब देखकर मन बहुत आह्लादित है, प्रफुल्लित है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं बिहार की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, कि बिना चंदे का प्रावधान किए बिहार की सरकार ने अपनी तरफ से 1038 करोड़ से अधिक का प्रावधान किया है। वहां भूमि अधिग्रहण से लेकर भव्य मंदिर के निर्माण के लिए, जिस तरह से अयोध्या में भव्य राम मंदिर बना है, उसी कंसल्टेंट को काम दिया गया है इसकी डिजाइनिंग के लिए। हम धन्यवाद देना चाहते हैं केंद्र की सरकार का, आदरणीय लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का, कि उन्होंने समय निकालकर इस शिलान्यास कार्यक्रम में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की। खास आभार है वहाँ के लोकप्रिय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि उन्होंने लगातार इस मांग को, वहाँ के आम जनमानस की भावना को संसद के माध्यम से सरकार तक पहुँचाया, मुख्यमंत्री जी तक पहुँचाया, और आज ये खुशनुमा दिन हम सब के सामने है। तो हम सब के लिए बहुत गौरव का पल है। हम राजनीति के विषय में नहीं सोचते हैं, हम तो अपने विपक्ष के साथियों का भी धन्यवाद, आभार व्यक्त करना चाहते हैं। जी, सवाल ये आया, बस मैं अपनी बात जी, सवाल ये आया कि जो अनुष्ठान हुआ वो सही हुआ। असितनाथ तिवारी जी का पहला ही सवाल ये था कि जो अनुष्ठान हुआ वो वही कहने जा रहा था। संतोष जी, आपने अभी बस मुझे रोका टोका, मैं वही कहने जा रहा था कि विपक्ष के साथियों का भी खासा आभार आज के दिन व्यक्त करना चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण में उन्होंने कहा कि वो भी खुश है, और उनको कोई खामी अगर दिखाई पड़ी तो उस पूजा पद्धति में दिखाई पड़ी। ये अभी देखकर खुशी हुई कि हमारे राजद के साथी हों, कांग्रेस के साथी हों, ऐसे लोग हों जो हमेशा सनातन संस्कृति के साथ खड़े दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें भी इस बात की बारीक जानकारी थी और बहुत सारी बातें उन्होंने साझा की। हम उनको रोक नहीं सकते हैं। हम तो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमको धार्मिक से ज़्यादा कार्मिक होने की ज़रूरत है। मजबूत इकबाल रहेगा तभी इस तरह के भव्य मंदिर बनते रहेंगे, बातें आगे चलती रहेंगी। और हम बिहारवासी, हम मिथिलावासी इस संस्कृति में विश्वास रखते हैं, संतोष जी, कि अभी राम मंदिर बना, हमें बहुत खुशी हुई, लेकिन आज हमारी खुशी पूरी हुई है कि सीता माता का भी मंदिर बना है, क्योंकि हम इस पद्धति में विश्वास रखते हैं कि जिस तरह गौरी के बिना शंकर नहीं, जिस तरह राधे के बिना श्याम नहीं, उसी तरह सिया के बिना राम नहीं। तो आज हम सब बहुत खुश हैं, प्रफुल्लित हैं। ऐसे में हमारे विपक्ष के साथी हमको कितना भी कोसना चाहेंगे, आज हम इनसे लड़ाई करने के मूड में नहीं है। इनको जो कहना है कहने दीजिए। ये तो फिर पद्धति गलत थी, ऐसा गलत था, वैसा सवाल है, गलत था, उसको स्किप कर जाना हुआ ना। स्किप नहीं, अरे ऐसे सवालों का इंपॉर्टेंस है ही नहीं। इतना बड़ा प्रयोजन हुआ, इतने लोग शामिल हुए, लोग खुश हुए। आज हम राजनीति के विषय में नहीं सोचना चाहते हैं। माता सीता का मंदिर बना करके
किसी को आशीर्वाद मिले, हम तो सबकी बेहतरी की कामना करते हैं उससे ना। अब इनके लिए मुद्दा अगर राजनीति से जुड़ा है तो जोड़कर देखते रहे, इसमें दिक्कत क्या है? ये सवाल उठाते रहें। हम ऐसे सवालों को मौजूद समझते ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि सीतामढ़ी जिले के लिए, मिथिला के लिए एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, न सिर्फ धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि लाखों की तादाद में वहाँ टूरिस्ट आएंगे, महिलाएं आएंगी, वहाँ की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। हर दृष्टिकोण से बहुत बेहतर काम हुआ है। इन लोगों ने इन सभी दृष्टिकोणों को दरकिनार करते हुए एक बेसलेस सवाल पूछा। हम भी इन सभी दृष्टिकोण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए हैं। इनके बेसलेस सवालों पर हमारा कोई ध्यान नहीं है, ना जनता का ध्यान होगा। डॉक्टर संजय, ये बातें अगर कही जाए, अरे ऐसा है, तब तो एक बात बस आखिरी में कह देना चाहता हूं। अगर जो पद्धति ये बता रहे थे, बोलना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जो पद्धति ये बता रहे थे उस पद्धति के हिसाब से तो इनके आदरणीय नेता राहुल गांधी जी कभी किसी मंदिर का शिलान्यास नहीं कर पाएंगे। मंदिरों में घूमेंगे जरूर वोट की पॉलिटिक्स के लिए, लेकिन कर ही नहीं पाएंगे। वो मैरिड नहीं है ना, ठीक है। डॉक्टर संजय, कोई बात नहीं। डॉक्टर संजय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज जितनी बड़ी सौगात है, दिन तो बहुत बड़ा है जाहिर तौर पर, और जब इसका उद्घाटन होगा, जब इसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी, उस दिन और बड़ा दिन होगा। मेरा बड़ा सीधा सा सवाल है, प्रतिष्ठान को लेकर जो सवाल पूछा गया, क्या यह ठीक से हुआ जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है या हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है उसके मुताबिक हुआ, या ये जो प्रतिष्ठान था ये चुनावी था, क्योंकि चुनाव नजदीक है उसको देखते हुए इसको किया गया है? देखिए, सवाल जवाब होते रहेंगे, लेकिन इससे सारे लोग सहमत होंगे कि हमारे अतीत के दो बड़े नायक हैं जहां से हम मर्यादित चरित्र की प्रेरणा लेते हैं, वो है राम और कृष्ण। पूरा संपूर्ण वांग्मय में अगर हिंदू समाज से आप पूछेंगे तो दो ही चरित्र की चर्चा होती है, राम की और कृष्ण की। अलग अलग कलाओं की चर्चा होती है और उसकी जड़ें बिहार से जुड़ी हुई है। ये अपने आप में गौरव का विषय। माँ जानकी पृथ्वी की बेटी थी, धरती की बेटी थी। वो जनकपुर का क्षेत्र, कभी हम लोग उस ऐतिहासिकता पर बात कर लेंगे, लेकिन वो पुनौरा धाम की मिट्टी कितनी पवित्र रही होगी जहां से शिशु रूप में जगत जननी सीता अवतरित होती है और फिर उसी पृथ्वी में अपने को समाहित कर लेती। मैं मानता हूं कि ये आज गौरव का क्षण है। सांस्कृतिक तौर पर, आध्यात्मिक तौर पर ये बिहार के लिए गौरव का क्षण है, इस पर गर्व करना चाहिए। हम इसके अन्य पहलुओं पर भी बात कर लेंगे। शास्त्र सम्मत क्या है, शास्त्र किसकी इजाजत देता है, भक्ति भाव क्या है, ज्ञान मार्ग क्या है, इस पर भी हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन ये गर्व का क्षण है कि उनकी जड़ें, जो संपूर्ण वांग्मय में जो दो चरित्र हैं, जिसमें माँ जानकी का जो चरित्र है वो विशाल है। कहीं कहीं वाल्मीकि रामायण या तुलसीकृत रामचरितमानस को अगर आप पढ़ेंगे तो सीता का जो चरित्र है, शायद सीता नहीं होती तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम का चरित्र भी इतना विशाल नहीं होता। हम लोग कभी बात करें, उनकी जड़ें बिहार से जुड़ी है। बिहार को इस पर गर्व करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। राजनीति होते रहे, राजनीति करते रहिए। कहाँ गलती हो गई, क्या सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या उत्तर दिया जाना चाहिए। दूसरी बात, अगर हम सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक, जिस तरफ आप ले जाना चाह रहे हैं, अगर इस चारों को हम लोग को क्लब करके देखें तो सबसे पहले तो कि हमारा मस्तक सर से ऊंचा होता है। क्योंकि ये बिहार कभी भी, ये ऋषि और कृषि की जमीन रही है। बिहार, यहाँ ऋषि रहे हैं, कृषि रहे हैं। ये बहुत मेटलिस्टिक वर्ल्ड का बिहार नहीं रहा है, कभी नहीं रहा। जब कलिंग विजय कर लिया था अशोक, उस समय भी उसने कलिंग को लौटा दिया था, क्योंकि वो बौद्ध धर्म को धारण कर चुका था तब तक। ये बिहार इसी कुमरार से अफगानिस्तान तक सीमाएं इसकी थी, पूरा अफगानिस्तान, ईरान तक इसकी सीमाएं थी। आज गर्व का क्षण है। अब रह गई बात आपके सवाल पर मैं आता हूं। भाई, अगर 67 एकड़ में अगर कोई 883 करोड़ या 883 करोड़ की लागत से अगर मंदिर का निर्माण हो रहा है, रामायण सर्किट से वो जोड़ा गया है, स्वाभाविक है कि आसपास के क्षेत्र का विकास तो होगा, रोजगार तो होंगे। अब हम अर्थशास्त्र पर आ जाते हैं।
कि अगर जो लोग अयोध्या आएंगे वो सीतामढ़ी भी आएंगे, और सीतामढ़ी आएंगे तो बिहार के राजस्व में एक बड़ी भूमिका अदा करेगा वो पुनौरा धाम का मंदिर। जिस तरह से बोध गया या गुरु गोविंद सिंह का जो पटना सिटी में जो है तख्त हरिमंदिर साहब ये करता है, पुनौरा धाम भी उसकी एक कड़ी है। रिलीजियस टूरिज्म का लीजिए, चाहे उसको आर्थिक विकास का एक नया ढांचे के रूप में देख लीजिए। मैं मानता हूं कि जब जागे तभी सवेरा। अब इंट्रो में आप शुरू किए थे कि क्या चुनाव की टाइमिंग को देख करके इसको किया गया। मान लिया जाए कि चुनाव की टाइमिंग को ही देख करके किया गया। बिहार के लोगों को रोजगार मिले, बिहार के लोगों को एक अपने जीवन जीविका का साधन वो ये करने का मौका मिले, मैं मानता हूं कि एक बड़ी उपलब्धि है। और रह गई बात, ठीक, एक प्रश्न का उत्तर और जी 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 जल्दी से जी। ज्ञान मार्ग से बड़ा होता है भक्ति का मार्ग, और भक्ति में भाव की बात। जहां भाव से अगर आप किसी चीज को करते हैं, मैं शब्द का अर्थ समझा देता हूं। आशीष जी तो साहित्य के बड़े अच्छे विद्यार्थी हैं। निराला की एक कविता है, क्या पूजा क्या अर्चन रे। पूजा में सामग्री की जरूरत होती है, पात्र की जरूरत होती है। अर्चना में किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अर्चना में ये सामग्री, थाली, चंदन, लेप, ये वो, जजमान, ब्राह्मण, पंडित, सबकी जरूरत होती है। पूजा में किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। अगर हाथ जोड़ करके भी उस भाव में अगर आप लीन हो करके माँ को अगर आराधना करते हैं कि आपके मंदिर का मैं शिलान्यास कर रहा हूं, आप इसको संपूर्ण आकार दिलाइएगा, मैं मानता हूं कि यह पूजा है। तो अर्चना को अगर न रख करके केवल पूजा के भाव से आज उस मंदिर का नींव रखी गई, शिलान्यास किया गया, मैं मानता हूं कि चलिए इन चीजों को छोड़िए। बिहार में सांस्कृतिक विकास में एक नई कड़ी, नया आयाम जुड़ा है। इस पर बिहार वासियों को गर्व करने का दिन है। असित जी, आप अर्चना तलाश रहे थे, वो पूजा की बात कर रहे हैं। देखिए, अर्चित करना और पूजन करना दोनों में थोड़ा अंतर तो है, इसको समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कुछ गलत हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि जब आप कोई धार्मिक अनुष्ठान करने आए, आप वहां एक अनुष्ठान के लिए आए थे और उसमें धार्मिक विधि ही नहीं है, तो फिर अनुष्ठान काहे का? मतलब हमको जो पसंद होगा हम कर लेंगे और उसके बाद हम अपने तर्कों से कह देंगे कि यही ठीक है। मैं अकेले कहीं पूजा करने जाता हूँ, मैं मेरे पास कोई पुरोहित नहीं है तो ठीक है, मैंने पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिया, सिर्फ झुका लिया। लेकिन बाजाप्ता अनुष्ठान, एक कार्यक्रम तय करके, एक जगह निर्धारित करके, पुरोहित आमंत्रित आपने कर लिए, तो जब पुरोहित आमंत्रित कर लिए तब आप विधि कैसे नहीं कीजिएगा? पुरोहित जब होगा तो विधि कैसे नहीं होगी? विधि कैसे तोड़ दीजिएगा? इसको किस तर्क से आप साबित कीजिएगा? मैं थोड़ी बैठा था अकेले कि मुझे नहीं आता है तो चलो भाई मैं तो भगवान जी से कह दूंगा नहीं आता, मेरा इतना ही है, मान लीजिए। वो मान भी लेंगे, वो भाव देखते हैं। लेकिन जब आपने तय स्थान पर, तय कार्यक्रम पर, तय समय पर पुरोहित बुलाया और देवताओं को आमंत्रित किया, पुरोहित बुला के पहले आमंत्रित किया जाता है, जब आपने देवताओं को आमंत्रित किया और उनकी कोई विधि नहीं मानेंगे, तो धर्म में जब विधि आप नहीं मानेंगे तो मानेंगे क्या? फिर धर्म कहेंगे किसे? फिर तो एक आवारा धर्म हो जाएगा, जिसको जैसे मन होगा वैसे धर्म हाँकने लगेगा, अपनी मर्जी से धर्म हाँकेगा वो। हमारा आपका धर्म जो है ये वैदिक है, इसके लिखित नियम कानून है। ये हवा वाली बात नहीं है कि फलाना जी ने कुछ कह दिया, ढेमकाना जी ने कुछ कह दिया, जी नहीं। लेकिन असित जी, ये भी तो सच है कि क्षेत्र के हिसाब से पूजा पद्धति बदल जाती है। आप जो कह रहे हैं मैं उसको गलत नहीं कह रहा हूं, और सीतामढ़ी में वैसी ही पद्धति से पूजा होती होगी, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वैदिक है, लिखित है, बिल्कुल नहीं होती है। ये कैसे आप कह सकते? सीतामढ़ी में सीता जी ही नहीं रहेंगी और पूजा हो जाएगी है? आप मतलब सीतामढ़ी की विधि बताइएगा। नहीं, सीतामढ़ी में मैं यही कह रहा हूं असित जी, मैं ये कह रहा हूं आप जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है, मैं भी यही कह रहा हूं, वहां वैसे ही पूजा होती है जैसा आप बता रहे हैं। लेकिन आप जो उसको एक किताब में समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि वैदिक है और जो लिखित है उसी हिसाब से हम चलेंगे, तो समय समय पर अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग पूजा पद्धति होती है। हम तो कितनी जगह जाते हैं, वहां पूजा पद्धति बदल जाती है। हाँ, सब जगह अलग अलग होती है। प्रभु श्री राम, सुनिए, प्रभु श्री राम जब खुद मंदिर स्थापना के लिए बैठे तो उनके सामने भी ये प्रश्न आया, ये संजय जी जानते होंगे, उनके सामने भी ये प्रश्न आया कि सीता नहीं है तो पूजा कैसे होगी। ये बड़ा प्रश्न था, मंथन हुआ और अंत में एक सीता का सृजन करना पड़ा मंत्रों के सहारे, तब प्रभु श्री राम भी ये कर पाए।
मंदिर का शिलान्यास रख पाए। और वो 8 दिन का वैदिक कार्यक्रम होता है प्रतीकात्मक ये बनाने का। 8 दिन के वैदिक कार्यक्रम में एक प्रतीकात्मक सीता वहां लाई गई और तब प्रभु श्री राम भी कर पाए मंदिर का शिलान्यास। मैं आपको बस देखिए, मेरा आग्रह बस इतना है कि धर्म को आवारगी के डंडे से मत हाँकिए कि हमको जो मन होगा उसी को हम धर्म मानेंगे, हमको जैसा मन होगा वैसे ही हम धर्म को हाँक लेंगे, फिर सारे ग्रंथों का कोई मतलब नहीं बचेगा। मैं आखिर में एक ही बात कह रहा हूं कि हमारे आपके धर्म का जो मूलाधार है, अगर उसे ही नहीं बचाएंगे तो धर्म कैसे बचेगा? ठीक है कुंतल जी, आवारा भीड़ थोड़े ही है, जिसको जो मन करता रहेगा उसे धर्म कहेगा वो। कुंतल जी, संतोष जी, मुझे तो संतोष जी, मैं तो ये समझ रहा था कि हम लोग राजनीतिक बात करने आए हैं और आज जो विषय है उस पे तो धन्यवाद ज्ञापन ही होना चाहिए था। लेकिन अब भाई क्या है कि असीत भाई कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और मुझे नहीं पता था, मतलब मैं अच्छे सेंस में कह रहा हूं कि असीत भाई वैदिक के भी पंडित हैं, ये मुझे नहीं जानकारी थी। कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो मैं समझ सकता हूं कि राजनीतिक रूप से विरोध आप करेंगे ही करेंगे, चूंकि सनातन की बात है। मैं आपकी बात से इतना तक मैं समझ सकता हूं, लेकिन मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि आज जो कार्यक्रम हुआ उसका बिहार के लिए, मिथिला के लिए भावनात्मक पहलू है। आध्यात्मिक और सांस्कृतिक तो है ही है, हम सब के लिए एक भावनात्मक पहलू है। और आज जो शिलान्यास हुआ उसके पीछे बहुत लोगों की बहुत बड़ी मेहनत है। अभी अभिषेक भाई तो वहाँ के रहने वाले भी हैं, वहाँ से चुनाव भी लड़ते हैं, तो इनको भी बहुत सारी जानकारी है। फिर भी मैं कुछ बता देना चाहता हूँ। अभी जो सरकार है, इससे पहले अभी सरकार में हमारे जो पर्यटन मंत्री है राजू सिंह जी, उससे पहले जो बिहार सरकार के माननीय पर्यटन मंत्री हुआ करते थे नीतीश मिश्रा जी, उन्होंने बहुत मेहनत करी है। आज जो ट्रस्ट बना है, छोटी छोटी बातें हैं, जो ट्रस्ट बना है सीता मैया के मंदिर के रखरखाव के लिए, उसी पैटर्न पे है जिस पैटर्न पे राम मंदिर का ट्रस्ट है। जो वास्तुविद है वही वास्तुविद हैं जिन्होंने राम मंदिर बनाया है। जो कंपनी बना रही है वही कंपनी है जिसने राम मंदिर का निर्माण किया है। वास्तव में अच्छा, एक पहलू इसका और है संतोष जी, ये सारा आध्यात्मिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, भावनात्मक पहलू के साथ साथ पूरे मिथिला क्षेत्र के विकास की भी आज नई गाथा लिख दी गई है। प्रैक्टिकल बात करें, आज आप अयोध्या जाके देखें, अयोध्या विकास के चरम पे है। विकास की रोज नई संभावनाएं वहां खुल रही हैं। ये कुंभ के दौरान देखा था अयोध्या, बताइए जो कह रहे थे आप, 24 घंटे 36 घंटे तक जो जहां था उसी स्थिति में रह गया था। इतने लोग पहुंचे थे अयोध्या। संतोष जी, आप विश्वास माने, कुछ साल बाद सीता मैया के जन्मस्थली पे भी, माता सीता के मिथिला पे भी वैसी ही स्थिति आने वाली है। और इसके लिए केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बिहार सरकार के हमारे मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद, और उन सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस पुनीत कार्य में अपना पसीना बहाया है, अपना समय लगाया है, चाहे वो नीतीश मिश्रा हो या असीत नाथ तिवारी हो, सबका धन्यवाद। ऋषि जी, सवाल यह है कि हर चीज को चुनाव की टाइमिंग या फिर चुनावी चश्मे से देखना जरूरी है क्या? अगर कोई मंदिर निर्माण हो भी रहा है तो वो रोजगार तो देगा, वहां के जो आसपास का क्षेत्र है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तो विकसित करेगा। उसमें क्या प्रॉब्लम है? यही सोच करते हुए हमारे जब नेता यहाँ पे मंत्री हुआ करते थे, पर्यटन मंत्री, तो उन्होंने दिया था ना 72 करोड़ रुपए। हम तो चाहते हैं कि भाई मिथिला का विकास हो, स्टेट का विकास हो, लोगों का विकास हो, इसमें कोई इश्यू नहीं है। मंदिर के नाम पे कोई झगड़ा नहीं, सवाल है वक्त। भारतीय जनता पार्टी के साथ क्या प्रॉब्लम है? ऋषि जी, आप अपना माइक थोड़ा सा ठीक कीजिएगा, अपना माइक थोड़ा सा ठीक कीजिएगा जी। भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रॉब्लम क्या है? ये हर एक चीज को, राम को भी, सीता को भी वोट के नहीं नजर से देखती है। आज अच्छा, मेरा एक दो ऑब्जर्वेशन है। अयोध्या में जब हुआ था शिलान्यास तो मोदी जी गए थे, बिहार में मोदी जी नहीं आ पाए, तो कम से कम बिहार में बिहार के मुख्यमंत्री जी से करवाना था। क्या दिक्कत था? बिहार के बेटा से करवाना था, क्या दिक्कत था इसमें? अमित शाह जी की जगह भाई सीएम से करवाते। सवाल है कि, और कुंतल जी ने कहा कि वही ट्रस्ट, अयोध्या वाला ट्रस्ट, अयोध्या की जो कंपनी है वही लोग यहाँ काम कर रहे हैं, तो इसमें एक दो सवाल होगा मेरा।
वही जो ट्रस्ट वहां पे जो घोटाला किया ना अयोध्या में जमीन के साथ, यहाँ नहीं होना चाहिए। कुंतल जी इस बात पे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, संजय जी से मेरा सवाल है, उन्होंने किया कि भाई विकास तो हो रहा है, लेकिन भाई वोट मंदिर हिंदू मुस्लिम वोट के खातिर नहीं होना चाहिए। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो अमेरिका के राष्ट्रपति को भी बोलते थे बहुत बड़े सनातनी है। क्या हो गया उसका? ऋषि जी, हंसी नहीं, ये फैक्ट है। संतोष जी मुझे इसीलिए हंसी आ रही है कि अगर वैदिक काल तक चले गए थे सिद्धार्थ तिवारी जी, ये वैदिक काल तक चले जाएंगे तो वो सनातनी घोषित कर देंगे अपने हिसाब से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हिंदू धर्म को भी अपने संतोष जी हिसाब से 30 सेकंड दिया जाए कृपया। ठीक है इस्तेमाल करते हैं। ऋषि जी, अगर ये वैदिक काल में चले जाएंगे और उसकी डेट निकाल लेंगे तो वो सनातनी घोषित कर देंगे। ठीक है ठीक है कुंतल जी 30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा। अभिषेक जी के पास जा रहा हूं जी। एकदम ऋषि जी हर विषय पे क्या विरोध करना जरूरी है? मिथिला के आप पुत्र हैं, आज मिथिला के लिए कितना बड़ा दिन है, कम से कम आज तो धन्यवाद दे महाराज। नहीं, उन्होंने विरोध थोड़ी किया, उनके कुछ ऑब्जेक्शन है। आज तो सीताराम कहें, आज सीताराम कहें सिर्फ आप ऋषि जी, आज सीताराम कहें, आज कृपया करके राजद के उस आवरण से और लालू परिवार के उस दबाव से निकल आए, कृपया निकल आए। आज कम से कम लालू परिवार वही कह रहे हैं कि निकले, कुंतल जी वो वही कह रहे हैं कि उनका कोई विरोध नहीं है, उनके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, उनके कुछ सवाल है। धन्यवाद देना पड़ेगा, आज धन्यवाद देना नहीं संतोष जी। ठीक है अभिषेक जी को स्क्रीन पर लेकर आए। अभिषेक जी, लालू परिवार के दबाव से आज निकलना पड़ेगा। लालू परिवार के यहाँ जो छठ होता है आपने होता है क्या महाराज? क्या बात करिएगा आप लोग? आज मुस्लिम तुष्टिकरण अलग छोड़ दें, आज आप और कांग्रेसी दोनों मुस्लिम तुष्टिकरण अलग छोड़ दें। आप और असीम भाई दोनों आज मुस्लिम टॉपिक पर रहते हैं। अभिषेक जी का टर्न है। टॉपिक ही है अभिषेक जी। लोग हैं, आप लोग इस्तेमाल करते हैं धर्म का। आपने कहा कि हमें टॉपिक पर रहना चाहिए जी। टॉपिक पर विषय से हमको कोई विषयांतर करना भी चाहेगा तो हम नहीं होंगे। हमने शुरू में ही कहा कि बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमने सभी को धन्यवाद दिया, सबको बधाई दी, सब लोग हर्षित हैं, खुश हैं। और आप देख सकते हैं कि आज टॉपिक ऑफ डिस्कशन ये होना चाहिए था कि इस मंदिर के निर्माण कार्य से बिहार के लोगों को, सीतामढ़ी जिले वासियों को, मिथिला वासियों को क्या लाभ होगा, इसके क्या मायने आने वाले समय में साबित होंगे और कैसे ये मील का पत्थर साबित होने जा रहा है, इस विषय पर हमको बहस करनी थी। कैसे इसका निर्माण कार्य बेहतर तरीके से हो पाए, तय समय सीमा के अंदर हो पाए, ये सब मुद्दे हो सकते थे डिस्कशन के। कितनी साफ गोई से, जो ढोंग वाली साफ गोई होती है, पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करके कभी पूजा पद्धति पर सवाल उठा रहे हैं, कभी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। अरे भाई, यह जो कार्य होते हैं ना, मंदिर निर्माण के कार्य, हम सभी जानते हैं कि जब ईश्वर चाहते हैं तभी हो पाते हैं। हम तो साधन हैं, साध्य तो कोई और है, तो हम साधन हैं। साधन के रूप में आज इस मंदिर के निर्माण कार्य के शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ और चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि ये लोग लाख कोशिश करें। भाई विपक्ष के लोग हैं, सरकार के हर कदम में नुक्स निकालेंगे, इनका राजनीतिक धर्म है एक तरह से, लेकिन हम मुद्दे से डेविएट नहीं होने वाले हैं। आज हम सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे कि हमारे लिए ऐतिहासिक दिन, हम सबको बधाई देते हैं। सीतामढ़ी जिले का विकास, मिथिला का विकास, सबके लिए मील का पत्थर। आने वाले समय में बड़ी अपॉर्चुनिटीज, बड़े होटलों का निर्माण होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लाखों लाख की तादाद में पूरे देश से लोग आएंगे। पूरे देश के मानचित्र पर फिर से एक बार सीतामढ़ी जिला अपनी मजबूत धमक दर्ज करेगा। पुनौरा धाम लोग एक तीर्थ के रूप में खूब आएंगे, बगल में जनकपुर धाम है, वहां जाएंगे। और जिस तरह से केंद्र की सरकार ने, हम तो फिर से धन्यवाद देते हैं कि जिस तरह से अयोध्या से सीधा जोड़ा है, रोड मार्ग से कह लीजिए या रेल मार्ग से कह लीजिए, उस दिशा में जो काम हो रहे हैं वो भी ऐतिहासिक हैं कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने जब लाखों की तादाद में लोग जाएंगे तो हर कोई समझेगा कि जो बात असित जी कह रहे थे
कि सिया जी होनी चाहिए, तो सिया जी के दर्शन करने लोग यहाँ भी आएंगे। हम अपने फूफा जी का भी सम्मान करते हैं, बुआ जी का भी सम्मान करते हैं, और ये सचमुच हमारे लिए बहुत गौरव का क्षण है। और इस क्षण को इस तरह के राजनीतिक गंदगी से हम मैला नहीं होने देंगे। ठीक है, हम अपने मन को भी कुंठित नहीं होने देंगे और हम किसी निगेटिव दिशा में नहीं जाएंगे। डॉक्टर संजय जी। जी नहीं, वो मैं फिर से वही बात को दोहरा रहा हूं कि अगर वैश्विक मानचित्र पर, मैं तो देश के मानचित्र पर भी नहीं कहता हूं, वैश्विक मानचित्र पर अगर बिहार का पुनौरा धाम की अगर आज चर्चा हो रही है तो एक बिहार के लिए गर्व का विषय है। लेकिन डॉक्टर संजय जी, इस बार हमने ये नहीं देखा कि मंदिर की जगह स्कूल बनवा देते, कॉलेज बनवा देते, उससे फायदा हो जाता। इस बार विपक्ष भी समर्थन में है कि नहीं, मंदिर ही होना चाहिए, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि मंदिर बनेगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, उस पूरे इलाके का विकास कैसे होगा। क्योंकि राम मंदिर पर हमने बहुत सुना था कि यहां पर अस्पताल बनवा दो, यहां पर ये करवा दो, यहां पर वो करवा दो। डॉक्टर संजय जी, दक्षिण भारत के अगर इतिहास को पढ़ेंगे, पाल, पल्लव, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य, तो मंदिरों से ही वहां स्कूल संचालित होते थे, मंदिरों से ही वहां अस्पताल संचालित होते थे, और मंदिर कई चीजों के केंद्र होते थे। मंदिर केवल धर्म का केंद्र नहीं था, मंदिर जो था वो शिक्षा का भी केंद्र था, मंदिर अस्पताल का निर्माण भी कराता था। मैं मानता हूं कि अगर मंदिर है, अगर वो मिट्टी है जहां माँ जानकी जो है वो प्रकट होती है, अगर उस पर मंदिर बनता है तो क्या उसको केवल पूजा पाठ का ही केंद्र थोड़े होगा, उससे तो स्कूल भी संचालित होंगे, उससे कॉलेज भी संचालित होंगे, यूनिवर्सिटी भी संचालित होंगे, अस्पताल भी बनेंगे। ये इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। अगर उस ट्रस्ट के लोग ईमानदार होंगे, जो उस मंदिर के ट्रस्टी होंगे, अगर सरकार जो उनको नियंत्रित करेगी, सरकार ईमानदार होगी, तो मैं मानता हूं कि भावना बस जो लोग आएंगे दर्शन करने, उसके जो इकोनॉमी होगी, उसके जो रेवेन्यू होंगे, उससे तो कई स्कूल खुल सकते हैं, कई अस्पताल खुल सकते हैं। उस इकोनॉमिक्स को थोड़ा हम लोग अलग तरीके से चर्चा करेंगे तो मैं बता दूंगा कि एक मंदिर इकोनॉमी में कैसे बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें जिस आप सोशल वेलफेयर की बात कर रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल की भी बड़ी संभावना होती है। पटना का एक हनुमान मंदिर उसका उदाहरण है, सब लोगों को पता है। वो अस्पताल वो मंदिर कितने अस्पतालों का संचालन अकेले पटना में कर रहा है, सबको पता है। तो अगर पुनौरा धाम मंदिर बन रहा है और उस मंदिर के बाद उसकी इकोनॉमी, उसके रेवेन्यू का इस्तेमाल सही तरीके से किया जाएगा, तो कई अस्पताल और कई स्कूल और कई कॉलेज और कई यूनिवर्सिटी बन सकते हैं बिहार में। इससे कहाँ इनकार कर सकता है कोई। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अभी मंदिर के शिलान्यास किया गया, बिहार के लिए गौरव की बात है। और जो आप बार बार अयोध्या से कोरिलेट कर रहे थे, जरा अयोध्या की इकोनॉमी को देख लीजिए, उसके आसपास की इकोनॉमी को। पूरा जो फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट कभी था, आज उस डिस्ट्रिक्ट की इकोनॉमी को देख लीजिए ना, कैसे 5 स्टार होटल से लेकर के और कैसे विश्व भर के पर्यटक आ रहे हैं। अगर वो पर्यटक आएंगे तो आपकी आमदनी तो बढ़ेगी ही, रेवेन्यू आएगा ही, इकोनॉमी आएगा ही, और उसका अगर ईमानदार उपयोग जो भी सरकार करेगी, 28 में मंदिर बन के तैयार होगा ना, जो भी सरकार होगी, जनता तय करती है ना, डेमोक्रेसी है ना, जो भी ईमानदारी पूर्वक उस राशि का उपयोग करेगी, उससे कई स्कूल, कई अस्पताल बन सकते हैं। मनी बिगेट्स मनी, वो पैसा से पैसा जनरेट होता है और उससे आपके वेलफेयर के स्कीम संचालित हो सकते हैं, रोजगार भी मिलेगा, स्कूल भी खुलेगा, कॉलेज भी खुलेगा, अस्पताल भी खुलेगा। इसलिए उस मंदिर को केवल मंदिर के तरीके से न देखा जाए, तो उस मंदिर को केवल मंदिर के तरीके से न देखा जाए, वो विकास की सौगात लेकर आएगा। डॉक्टर संजय जी, असितनाथ तिवारी जी, कुंतल कृष्ण जी, अभिषेक झा जी और ऋषि मिश्रा जी, आप इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। समय की कमी, इस डिबेट को यहीं रोकना पड़ेगा। बहस बिहार की में फिलहाल इतना।